उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने एक बार फिर प्रतीक यादव से तलाक संबंधी पोस्ट पर बयान दिया। वह हरदोई में एक निजी कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां उनसे सवाल पूछा गया कि आप अपने व्यक्तिगत सवालों से क्यों बच रही हैं, जबकि सोशल मीडिया पर यह मामला छाया हुआ है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अपर्णा ने कहा कि आपने खुद ही कहा कि व्यक्तिगत है, इसीलिए व्यक्तिगत सवाल से बच रही हूँ। अपर्णा यादव ने शंकराचार्य से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सनातन धर्म में शंकराचार्यों की एक तय परंपरा है, लेकिन इस समय यह साफ नहीं कि संबंधित शंकराचार्य की उपाधि को लेकर पूरे तथ्य क्या हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी धार्मिक आयोजन या मेले में प्रशासनिक व्यवस्था में कमी रही है तो ये जांच का विषय है, लेकिन संविधान से ऊपर कोई नहीं। अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री पर की गई टिप्पणी को गलत बताया और कहा कि छिटाकंसी से बचना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं भी एक गुरु है और संतों से भी गुस्से जैसी बातों की उम्मीद नहीं की जाती। इस बीच अभी मुक्तेश्वर नंद की वैधता को लेकर उन्होंने कहा कि मैं वैधता की बात नहीं कर रही हूं, उनकी उपाधि है कि नहीं। हमारे हिंदू सनातन में गुरु पद्धति है, जो शंकराचार्य की व्यवस्था है, उसके बारे में हमको सबको जानना अति अनिवार्य है। किसी की वैधता के बारे में ये थोड़ी ना कह रही हूँ, ये वैध है अवैध है ये मैं नहीं कह रही हूँ। जो व्यवस्था बनी हुई है उसके और उसको जानने का अधिकार सबके पास है, और अगर वह चीज़ नहीं है और वह जो कर रहे थे, जो प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट सही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति हमारे संविधान से ऊपर है। इस बीच उन्होंने अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए अपर्णा यादव ने कहा कि उन्होंने अभी उनका बयान नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की बातें आमतौर पर तब सामने आती हैं जब किसी तरीके का विवाद होता है। अपर्णा यादव ने कहा कि संतों और प्रशासन को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच साफ और सकारात्मकता है और वह राजधर्म का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कई बार साफ कर चुके हैं कि वे किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि राजधर्म और राष्ट्र धर्म निभाने के लिए काम कर रहे हैं। अपर्णा यादव ने कहा कि इस तरीके की छीटाकंसी से उत्तर प्रदेश की प्रगति, एफडीआई और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर कोई असर नहीं पड़ता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।